हमारा पहला तरीका है दोस्तों एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिससे हम भारतीय सेना में एक ऑफिसर बन सकते हैं। एनडीए की एग्ज़ाम दोस्तों यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग इसकी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। ये एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाती है। इससे आप भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना एंड इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना में एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। एक ऑफिसर, एक अधिकारी बन सकते हैं दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आपको इसके फॉर्म अप्लाई करना होगा दोस्तों। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको इसका रिटन एग्ज़ाम होता है, उसे क्वालिफाई करना होता है, उसे क्रैक करना होता है। उसके बाद में आपको एसएसबी इंटरव्यू पास करना पड़ेगा और फिर आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आती है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नंबर होता है तो आप एनडीए को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी एनडीए की दोस्तों 4 साल की ट्रेनिंग होती है, 3 ईयर इन खड़गवासला एनडीए एंड 1 ईयर इन आईएमए। चलिए मैं आपको बेसिक बात बताऊं, अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है दोस्तों तो आप 12th अपेयरिंग या 12th पास आउट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी या नेवल एकेडमी ज्वाइन करनी है तो आप 12th अपेयरिंग या 12th पास आउट के होने चाहिए। आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तभी आप एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन। हमारा सेकेंड तरीका है दोस्तों सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, संयुक्त रक्षा सेवा। चलिए सीडीएस की बात करते हैं हम। सीडीएस की एग्ज़ाम को भी दोस्तों यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। सीडीएस की एग्ज़ाम एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाती है, फरवरी एंड अगस्त में। जो इसकी एग्ज़ाम होती है उसकी भी सेम प्रोसेस होती है। पहले आपको अप्लाई करना होगा, फिर रिटन एग्ज़ाम, एसएसबी, मेडिकल फिट एंड फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। इसके थ्रू भी आप भारतीय सेना में, जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, तीनों में एक ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों तो ये इसमें सबसे पहले आपको एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी, या फिर नेपाल जो हमारे पड़ोसी कंट्री हैं उनका। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो आपके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी है तो आपके पास इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। हमारे तीसरे तरीके के दोस्तों टीए हमारा तीसरा तरीका है, टेरिटोरियल आर्मी। ये तरीका उन लोगों के लिए है दोस्तों जो एनडीए और सीडीएस को क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनकी एज की वजह से वो उसे नहीं कर पाए, तो वो लोग टीए के थ्रू एक ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो एलिजिबिलिटी होती है कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, आप अपना वर्क आप कोई ना कोई काम जरूर करते होने चाहिए। इसकी भी सेम प्रोसेस है, रिटन, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकली फिट एंड आपके ज्वाइनिंग हैं। हमारे चौथे तरीके के दोस्तों एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, सैन्य नर्सिंग सेवा। ये केवल महिलाओं के लिए है दोस्तों। चलिए इसके बारे में अगर हम बेसिक बात करें, एमएनएस जो सैन्य नर्सिंग सेवा है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, इसके थ्रू महिलाएं जो हैं वो नर्सिंग में ऑफिसर बन सकती हैं, नर्सिंग के थ्रू ऑफिसर बन सकती हैं दोस्तों। इसकी देखिए बेसिक से आपको डिटेल बताता हूँ मैं। ये क्वालिफ़िकेशन इसमें आपका होना चाहिए, आपने बीएससी नर्सिंग किया हो या पीबी पोस्ट बेसिक, जो बीएससी का जो नर्सिंग के जो कोर्स होते हैं वो आपने किए हों। आपकी एज 1981 से 1995 के बीच में होनी चाहिए दोस्तों। आपकी इसकी सेम प्रोसेस होती है, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होती है। इसमें जो विधवा महिलाएँ होती हैं, जो सिंगल होती हैं या डिवोर्स्ड होती हैं, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा पाँचवा और लास्ट तरीका है दोस्तों ACC, आर्मी कैडेट कॉलेज, जिसके थ्रू आप एक ऑफिसर बन सकते हैं, अपना सपना साकार कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम AAC की अगर हम बात करते हैं तो देखिए AAC की बेसिक डिटेल। AAC में अगर देखिए AAC ज्वाइन करने के लिए आपकी एज 20 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए दोस्तों। AAC में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12th क्लास पास आउट होना चाहिए। और AAC का जो कोर्स होता है जो दोस्तों वो साल में 2 बार इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है, जनवरी एंड जुलाई में। AAC की जो ट्रेनिंग होती है वो 3 साल की होती है दोस्तों, जो IMA में होती है। और इसका सिलेक्शन, रिटन टेस्ट, फिर SSB, वही सभी की तरह सेम प्रोसेस होती है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों आपको ये तरीके आपके बेनिफिट हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।